चीज से जुड़ी खबर है जिसके बारे में जरा आपको बता दें। आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने की मांग उठ रही है। 17-18 जून को होनी है आरएएस मुख्य परीक्षा। आरएएस 2023 भर्ती के रिजल्ट से पहले मुख्य परीक्षा के आयोजन का विरोध देखने को मिल रहा है। आरएएस 2023 भर्ती के साक्षात्कार अभी चल रहे हैं। रिजल्ट न आने के चलते दोबारा परीक्षा दे रहे हैं छात्र। तो आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए हैं। कल विद्यार्थियों ने जयपुर गोपालपुरा में 80 फीट से लेकर रिद्धि सिद्धि तक पैदल मार्च का आयोजन जो है वो किया, जिसके में आपको लगातार तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा भी रहे हैं। 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 आयोजित होनी है। सड़क पर उतरे इस परीक्षा को रद्द करने का विरोध जो है वो देखने को मिला। आप भी देखिए, खुद देखिए आप। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूर्ववर्ती आरएएस भर्ती के अंतिम परिणाम आने से पहले अगली आरएएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा आयोजन जो है वो कराई जा रही है। आरएएस 2023 भर्ती के साक्षात्कार अभी आयोजित हो रहे हैं। अंतिम परिणाम ना आने के कारण अभ्यर्थी फिर से परीक्षा की जो है बात कर रहे हैं, पर उसमें बात क्या कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, जिसके चलते व्यापक स्तर पर दोहराव का संकट उत्पन्न होगा। आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा के असफल विद्यार्थियों को अभी तक आरपीएससी से उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है। छात्रों का कहना है कि आरपीएससी की अव्यवस्थित नीतियों और अनियमित परीक्षा प्रणाली के कारण छात्रों में असंतोष और विरोध की भावना पैदा हो रही है। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर वीरेंद्र भी जुड़ रहे हैं, जो आप तक अच्छे से इस पूरी जानकारी को समझाएंगे और बताएंगे। वीरेंद्र, एक आपसे सवाल लूंगा, जरा हमारे दर्शकों को अच्छे से पूरा जो मामला है वो समझा दीजिए। छात्रों का साफ साफ इस पर यह कहना है कि आरपीएससी की जो अव्यवस्थित नीतियां हैं और अनियमित परीक्षा प्रणाली, उसके कारण छात्र जो हैं असंतुष्ट हैं। वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो मुख्य परीक्षा है 2024 के विद्यार्थियों ने जो कल जो रैली निकाली थी, उसके अंदर 80 फीट से लेकर रिद्धि सिद्धि तक जो पैदल मार्च निकाला गया था, और वजह ये बताई गई थी कि जो आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 और 17 2025 के अंदर होनी थी, वो जो कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती आरएएस की जो परीक्षा हुई है उसके अंतिम परिणाम आने के तो अगली आरएएस परीक्षा जो हो रही है उसको लेकर जो कई विसंगतियां हैं उन्होंने अपने इन मांगों के अंदर रखी। इसके अंदर मुख्य ये था कि आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के जो इंटरव्यूज है अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो असफल विद्यार्थी हैं 2023 के अंदर आरएएस की जिन्होंने एग्जाम दी थी, उनको आरपीएस से उत्तर पुस्तिका नहीं मिली, जिसके चलते अभ्यर्थी स्वयं मूल्यांकन है वो अपना नहीं कर पाए। इसके साथ ही जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें सैन्य कर्मी जो कह सकते हैं कि अवकाश है उनके निरस्त कर दिए थे, जिसके चलते तैयारियां व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ आरएएस 2025 में जो ऐतिहासिक रूप से मुख्य परीक्षा है तो सबसे कम समय, क्योंकि जो समय है वो इनको सबसे कम मिला था, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो मांग होती है उन मांगों को पूरा करने के लिए जो कल है एक पैदल मार्च भी निकाला था। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो तमाम जो छात्र हैं आरएएस 2023 के अंदर जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने सरकार के हित के अंदर जो कह सकते हैं कि सरकार ने छात्रों के हित में जो लचीला रुख अपनाया है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। यानी कुल मिलाकर जो है इस पूरी परीक्षा के अंदर जो कह सकते हैं कि सबसे कम समय मिलने, क्योंकि आप देखेंगे आदित्य कि किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करनी होती है तो उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से समय मिलता है, उसके अंदर जो अभ्यर्थी है वो प्रॉपर अपने एग्जाम की तैयारी करता है और उसी के बाद जो है कह सकते हैं कि तमाम चीजों के जो तैयारियों के बाद ही वो अपनी परीक्षा के अंदर बैठता है। लेकिन इस परीक्षा के अंदर ऐसा नहीं हुआ, जो कि छात्रों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है। तो इसी को लेकर जो है ये एग्जाम है, इसकी डेट है वो आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलता है और उसकी वजह से जो है कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो अपनी तैयारियां नहीं कर पाए थे। तो तमाम ऐसी कई परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं हुई, और इसी के चलते जो है विभिन्न छात्रों ने जो आरएएस 2025 के जो एग्जाम होनी थी 17 और 18 जून को, उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो के छात्रों ने 80 फीट से लेकर जो है रिद्धि सिद्धि चौराहे तक जो है पैदल मार्च निकाला। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।